पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. डॉक्टर रेवा कुमार, योर वास्तु स्पेशलिस्ट। वेलकम बैक। मैं हूं ईशा, आपके साथ सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी और शुरू हो चुका है वास्तु जीपीएस, जो लेके आते हैं आपके लिए रेवा कुमार, सुपर वास्तु स्पेशलिस्ट, एंड यूजिंग योर वास्तु टू पोजीशन योर लाइफ इन द राइट डायरेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि आप घर सेट करने वाले होते हैं, आपको बहुत चीजें लगानी होती है, पर दिमाग में वास्तु से रिलेटेड कई क्वेश्चंस और कई जवाब जो है आप खुद ही को देना चाहते हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो रेवा जी आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। और अगर आपको उनसे कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप डेफिनेटली अभी हमारे स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं 5107701550 पे, और विजिट कर सकते हैं divinevastu.net, या फिर ईमेल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप अलग से पूछना चाहते हैं divineavc@gmail.com। एंड इसी के साथ जो है अगर आप कॉल करना चाहते हैं उनको शो के बाद में, तो वो भी कर सकते हैं 5108683338। तो आइए सबसे पहले रेवा जी को वेलकम करते हैं और फिर पूछते हैं आज किस बारे में हम बात करेंगे। सो हाय रेवा जी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ईशा, सभी लिसनर्स आपको भी प्यार भरा गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मैं भी अच्छी हूँ और हमारे आप भी अच्छी हैं, सभी लिसनर्स अच्छे हैं और यही चाहते हैं, यही प्रेयर करते हैं कि सभी खुश रहें, सुख समृद्धि मिले, लाइफ में ग्रो करते रहें, हर किसी को अपनी सक्सेस मिले, मंजिल के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। तो रेवा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुझे लगता है कई लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं, उनके घर को जाके और अच्छे से डेकोरेट करने के लिए। तो आज हम आप ही बताइए किस बारे में बात करेंगे। हमारी ईशा लास्ट वीक में बात चल रही थी, तो बात करते करते हमने मिरर के ऊपर में कुछ छोड़ दिया था कि हम लोग इस बारे में कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है लिसनर, सिर्फ ये नहीं है कि वो हमारे घर की ही एनर्जी को बैलेंस करता है, ये टॉपिक हमारे हर बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो हमारी ज्वेलरी शॉप हो जाए, चाहे हमारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज हो जाए, होटल्स हो जाए, मोटर्स हो जाए, या आप कह सकते हैं हमारे सैलून हो जाए, हर तरह की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। और आज का टॉपिक है कि मिरर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे को रिफ्लेक्ट करता है। कहने वाले ने तो कुछ दो बातें ऐसी भी कह दी हैं कि इंसान को एक शीशा ही है जो अपना चेहरा साफ दिखाई देता है, वहीं से पता चलता है कि क्या सच है क्या झूठ है। इसी तरह से वास्तु में भी मिरर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। लेकिन यही मिरर अगर हम कहीं पे भी लिसनर्स गलत जगह पे इसके प्लेसमेंट्स लेकर आ जाते हैं तो बहुत ही नुकसान होता है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि वास्तु में अगर देश तो हमारी वास्तु है, लेकिन डिवाइन वास्तु से भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। ऐसे कि अगर आप मिरर लगा रहे हैं, मैं कई बार जब विजिट करती हूँ ईशा, देखती हूँ कि मिरर लगा हुआ है, लेकिन उस मिरर को कहाँ लगाना चाहिए, किधर लगाना चाहिए, वो उन्हें सही एडवाइस नहीं मिलती। कई बार कोई वास्तु कंसल्टेंट चले जाते हैं, बता देते हैं, या अब कहते हैं कि कभी पंडित जी लोग हैं, वो लोग बता देते हैं, वो ये बता देते हैं कि ये पूर्व है, ये ईस्ट है, मिरर लगा दो। लेकिन क्या वहाँ पर मिरर की जरूरत है या क्यों जरूरत है, ये नहीं बताते। कई बार हम लोग बुक्स पे पढ़ लेते हैं या गूगल पे देख लिया, इंटरनेट पे चेक कर लिया, या किसी ने आपको आके बता दिया, तो लेकिन ये आप जानने की कोशिश जरूर कीजिए कि क्या वाकई ही उसकी जरूरत है, तो क्यों जरूरत है और हमें वो कितना फायदा देता है। यहाँ पे डिवाइन वास्तु जरूर आपकी पूरी मदद करता है। मिरर जैसे कि मैंने बताया कि आपको रिफ्लेक्शन देता है, आपको डेप्थ देता है। अब डेप्थ हमारे को सबसे ज्यादा कहाँ चाहिए? नॉर्थ से चाहिए, ईस्ट से चाहिए, नॉर्थ ईस्ट से चाहिए, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द कॉस्मिक एनर्जी। अब जैसे कि सुबह हो गई है, आप देखिए कि ईस्ट की तरफ से सन पूरा बाहर आ चुका है। अगर हमारे घर पे, हमारे बिजनेस प्लेस में कहीं पे भी ईस्ट की विंडो अगर नहीं होगी, तो इट मीन्स कि हमारे को वहाँ की पॉजिटिव वाइब, वहाँ की एनर्जी नहीं मिल रही है। तो आपको क्या करना है? अगर पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन में ईस्ट की वॉल पे, जहाँ से देख रहे हैं कि बाहर की तरफ से सन की मूवमेंट है और आपको नहीं आ रहा, जो आपको ड्राइविंग फोर्स दे रहा है, आपकी हेल्थ को ठीक कर रहा है, तो आपको क्या करना है? वहां पर स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर लगा दीजिए ताकि आपको ईस्ट की डेप्थ मिले।
उसी तरह से आपके ऑफिस में अगर आपको देख दें कि नॉर्थ वॉल ब्लॉक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स CEO should always sit in the साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं और नॉर्थ आपका ब्लॉक है तो आप वो एनर्जी नहीं ले पाएंगे, बिकॉज नॉर्थ इज रिलेटेड विथ मनी, नॉर्थ इज रिलेटेड विथ द मर्करी प्लैनेट। तो आपको क्या करना है लिसनर्स, नॉर्थ को डेप्थ देनी है। नॉर्थ को डेप्थ देने के लिए एक ही तरीका है, या तो पहले विंडो निकालें। अगर वहां विंडो नहीं निकल सकती है क्योंकि बैक टू फोर्थ रूम्स बने हुए हैं, क्यूबिक्स बने हुए हैं, तो वहां पर अपने कैरियर को, अपनी मनी को ग्रो करने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए वहां आपको मिरर जरूर लगाना है नॉर्थ वॉल पे। नेक्स्ट आ जाता है मिरर, जहां हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट में हमारे को कहीं नेगेटिविटी मिल रही है। मीन्स कि अगर साउथ वेस्ट हमारा बाथरूम आ जाता है या साउथ वेस्ट में वाटर सिंक है, क्योंकि वो मनी को ड्रेन करता जा रहा है, वो आपके एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं मेल इश्यूज को, घर के मेंबर्स को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज लेकर आता है, वहां उसको रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि जो हमारा साउथ वेस्ट से जो हमारा ड्रेन होता जा रहा है, उस ड्रेनेज पाइप को आप प्रोटेक्ट दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राउंड मिरर। जी, अगर ईशा आप राउंड मिरर को सीलिंग पे लगाएंगे, जैसे ही उसको डेप्थ मिलेगी, आप जरूर 72 घंटे में आप महसूस करेंगे कि आप पैसे के लॉस से बचाव हो गया है आपको। अरे वाह। जी हाँ, इट इज ट्रू, यू हैव टू फॉलो दैट। लेकिन कभी राउंड मिरर बाकी वॉल्स पे बिल्कुल मत लगाइए। अगर आपको लगाना भी है मिरर राउंड, तो आप घर के बाहर बैकयार्ड में लगा सकते हैं, जहां आपका बैकयार्ड अगर साउथ या साउथ वेस्ट में है, ताकि वो वहां की नेगेटिविटी को बाउंस करे। जी, परंतु मैं कई बार देखती हूँ कि किसी वास्तु कंसल्टेंट ने नॉर्थ की वॉल के ऊपर में बाहर की तरफ में लगा दिया है मिरर। नॉर्थ की एनर्जी को आपको बाउंस नहीं करना है, नॉर्थ की एनर्जी को तो आपको इन्वाइट करना है, ईस्ट की एनर्जी को आपको इन्वाइट करना है। बिल्कुल। रेवा जी, हम आगे बढ़े उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ काफी टाइम से होल्ड पे है, मेजर सिंह उनका नाम है। तो मेजर बताइए क्या क्वेश्चन है आपका रेवा जी के लिए? ओके, हेलो। हाँ जी, प्लीज गो अहेड। हाँ जी, नमस्कार जी। मेजर सिंह है और मेरा घर साउथ फेस की तरफ है और उसका नंबर 2033 है। जब से हम उधर मूव हुए मेरे 2-3 बार एक्सीडेंट हो गए। कौन सी डायरेक्शन को फेस? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। जैसे कि हमने कई बार, अगर आपने पहले भी शो सुना हो, तो हमने कई बार बताया है कि साउथ वेस्ट अगर एंट्रेंस डोर होती है तो घर के मेल मेंबर्स के साथ में कोई ना कोई इश्यूज लेकर जरूर आती है। तो आपको सबसे पहले तो वहाँ साउथ वेस्ट का जो डोर है रेक्टिफाई करिए। अगर आप उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप जरूर एक डिवाइन टूल लगवा सकते हैं, और साथ ही आपके डेट ऑफ बर्थ से हमें जो भी डायरेक्शन फेवरेबल मिलता है अकॉर्डिंग टू योर जॉजिक साइन, वी कैन हेल्प यू टू क्रिएट अनदर एंट्रेंस डोर। अनदर एंट्रेंस डोर का ये मतलब नहीं है कि मैं वहाँ पे फिजिकली कोई डोर बना दूंगी, जी नहीं। हम एक ऐसा टूल लगाते हैं ताकि वहाँ की एनर्जी आ जाए और साउथ वेस्ट की नेगेटिविटी को कट ऑफ कर दिया जाए। और प्लस अगर आप ये सोचते हैं कि बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि किस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी खड़ी होती है। कहीं नॉर्थ ईस्ट में गाड़ी तो नहीं खड़ी हो रही, लेकिन इसको अभी मैं जल्दी से आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी जो आपको आगे थोड़ा हेल्प करेगा। फिर भी आप पूरी डिटेल्स में भी हमसे बात कर सकते हैं। आप, आज ट्यूसडे है, बहुत अच्छा दिन है। ड्राई आपने खजूर होता है, आप जानते होंगे खजूर किसको कहते हैं? डेट्स बोलते हैं जिसको, ड्राई डेट्स। अगर आप 8 ड्राई डेट्स ले लीजिए, उसको लाल कपड़ा में बांध के आज ही आप अपनी गाड़ी के अंदर रखिए। दैट विल हेल्प यू, बिकॉज द डेट्स दैट इज रिलेटिव विद द कलर जो है अर्थ के साथ में है, और रेड कपड़ा इज रिलेटिव विद द फायर एलिमेंट विद द ब्लड। दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस जो अनफॉर्चुनेटली जो अचानक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इससे भी आपको हेल्प जरूर करेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और मैं आपको रेवा जी का नंबर दे देती हूँ ताकि अगर आपको बाद में कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। तो रेवा जी को कॉल करने के लिए कॉल करिए 510-868-3338। सो दैट्स 510-868-3338, या जा सकते हैं divinevastu.net पे, या अगर आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं तो ईमेल एड्रेस याद कर सकते हैं divineavc@gmail.com। दैट्स divineavc@gmail.com। और इस वक्त अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे कि अभी मेजर सिंह ने पूछा, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर पे 510-770-1550 पे। और आज जो रेवा जी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मिरर्स के बारे में, कि कहां पर कैसे मिरर्स लगाने चाहिए। हाँ जी रेवा जी।
नेक्स्ट, मिरर आपको कभी भी साउथ वॉल पे या साउथ वेस्ट वॉल पे कभी भी मिरर नहीं लगाइए, ना ही नॉर्थ वेस्ट में। आपको कहीं पे भी साउथ वेस्ट की एनर्जी को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जब देखें कि सन हमारा मूव कर रहा है, जब साउथ वेस्ट की तरफ चला जाता है, तब हमारा जिसको सन सेटिंग का टाइम हम इवनिंग टाइम लेना काउंट करना शुरू कर देते हैं, तो वहां से हमारे को एक टायरिंग, एक थकान वाली एनर्जी मिलती है। तो आपको जब भी डेप्थ देनी है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट देनी है। नेक्स्ट, अगर आप कभी भी देखते हैं कि हमारे बहुत बड़े ब्यूटीफुल हमारे ज्वेलरी शॉप है, वहां पर देखिए आमने और सामने मिरर है, क्यों मिरर है, वो एक दूसरे की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रिसेंटली मेरे को अभी भी याद है कि मैंने न्यूयॉर्क लास्ट ईयर एक ज्वेलरी शॉप के ऊपर में, देयर वर 2 ज्वेलरी शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर एंड आई हेल्प देम टू रेक्टिफाई द वास्तु। नॉर्थ वॉल पर और ईस्ट वॉल पे बहुत ही अच्छे मिरर हैं। अब जहां पर वो साउथ वेस्ट में खुद भी ऑनर बैठे थे और उनके पीछे भी मिरर लग गया था, बैठे वो ऑनर साउथ वेस्ट में है, दैट ऑल्सो हेल्प्स अस कि वो वहाँ अर्थ एलिमेंट है, वहाँ को ग्रोथ देता है। लेकिन पर्टिकुलर जैसे ही साउथ वेस्ट में वो सामने जाते हैं, तो उनके पास में मिरर आने की वजह से उनका बिजनेस नहीं ग्रो पा रहा था और उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स या किसी इश्यू से जा रहे थे। तो अब जहाँ पे देखेंगे कि ज्वेलरी शॉप पे तो चारों तरफ मिरर होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर नॉर्थ और ईस्ट वॉल पे मिरर है, बहुत बड़े हैं, फुल मिरर लगा दिया जाता है, लेकिन साउथ और वेस्ट वॉल को मिरर को जहां पे भी अगर लगाना भी पड़ता है फॉर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए, तो वहां पे साथ ही साथ ग्रीन कलर के प्लांट्स भी लगा दिए जाते हैं, ताकि उस एनर्जी को, नेगेटिविटी को वो एब्जॉर्ब कर सके। इसी तरह हमारे ब्यूटी पार्लर्स में भी, सैलून्स में भी आमने से सामने है, लेकिन जहां हमारे को साउथ से लेके वेस्ट तक में जहां भी मिरर मिलेंगे, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप बीच में कहीं ना कहीं ग्रीन प्लांट्स भी लगाइए, ताकि वो ग्रीन प्लांट जो होंगे वो येलो कलर के नहीं, ग्रीन बिल्कुल होने चाहिए। कोशिश करें कि वो रेड कलर के प्लांटर में भी हो, ताकि वहां की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करे। नेक्स्ट आ जाता है, अगर हमारा घर टी जंक्शन की तरफ या वाई जंक्शन में है, उस जंक्शन के ऊपर में अगर आप छोटे राउंड मिरर बाहर की वॉल पे लगाते हैं, जो बाहर फेस कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं टी जंक्शन को, या हेलोजन लाइट भी लगाइए। जैसे ही वो टी जंक्शन को पॉइंट करेंगे, वो शार्प लाइट उस नेगेटिविटी को वहां से दूर करेगी और हमारी प्रोटेक्शन होगी। बड़े बड़े होटल्स में, स्पेशल होटल्स में हम जरूर रेकमेंड करते हैं कि आप मिरर को जरूर लगाइए नॉर्थ और ईस्ट वॉल में। लेकिन लिसनर्स याद रखें, अगर आप घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि आप साउथ से एंटर कर रहे हैं और सामने इमीडिएटली आपको अगर नॉर्थ की वॉल मिलती है या ईस्ट की वॉल मिलती है, तो कभी भी एकदम घर के एंटर करते सामने मिरर बिल्कुल मत लगाएं। अगर आप एंटर करते ही सामने ही मिरर लगाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं फैमिली में पर्सनल रिलेशन को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में लेके जाएंगे, पता चलेगा, या कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल रिलेशन में ही बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। ऑलवेज अवॉइड, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी वो बाहर को लेके चली जाती है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप एंटर कर रहे हैं, तो आप तब सामने की वॉल पे नहीं लगाकर, अगर आपको अपना फैमिली का रूम मिलता है, फैमिली रूम मिलता है, लिविंग रूम मिलता है, वहां पर अगर आप मिरर लगाते हैं नॉर्थ या ईस्ट वॉल को, दैट ऑलवेज हेल्प्स यू। इवन इसके साथ साथ में, जी हाँ बताइए ईशा। हाँ जी रेवा जी, तो एक कॉलर थे हमारे, उन्होंने बोला कि वो ऑन एयर नहीं आना चाहते, पर उनका क्वेश्चन था कि हम लोग जो डेकोरेटिव मिरर लगाते हैं एंट्रेंस पे, आपने देखा होगा बहुत होटल्स या घर में भी एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा मिरर लगाते हैं, तो उनका क्वेश्चन है कि मिरर किसी पर्टिकुलर कलर का होना चाहिए या फिर जनरल जो मिरर है वो भी चलेगा? देखिए, अगर हम एकदम, मैंने जैसे कि अभी जो अगर हाँ जिन्होंने कॉलर ने कॉल किया था और वो सुन रहे हैं, तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर हम एकदम एंट्रेंस करते ही अगर आप मिरर लगाते हैं, तो मिरर मत लगाइए। हाँ, डेकोरेट मिरर लगा सकते हैं, स्पेशल ऑन द नॉर्थ वॉल। अगर आप नॉर्थ वॉल पे मेटल का और पर्पल या वॉयलेट कलर से डेकोर मिरर लगाते हैं, दैट इज द बेस्ट, बिकॉज पर्पल इज रिलेटेड
with the money. North wall is related with the money. Wall is related with the Mercury planet. So it means we are giving more depth to the north. अगर हम नॉर्थ में लगाएंगे वो ज्यादा हेल्प करेगा. उसी तरह से अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट के वॉल पे अगर आप वुड का मिरर लगाते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है. तो आप डेकोर मिरर बहुत खूबसूरत लगा सकते हैं. छोटे छोटे पेबल्स क्रिस्टल्स हों उससे जुड़ा हुआ मिरर लगा सकते हैं. वो हमारे घर के लिए बहुत पॉजिटिविटी देता है. लेकिन सामने नहीं दीजिए. यहाँ तक कि मैं जब विजिट करती हूँ ईशा, अगर बाथरूम का नॉर्थ और ईस्ट वॉल में रेस्टरूम में मिरर है तो दैट्स गुड. अदरवाइज अगर वो साउथ या वेस्ट वॉल में है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं रेवा जाकर बोलेगी कि उस मिरर को निकाल दीजिए. इट्स नॉट पॉसिबल. तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन लीव्स. जी. अगर बाथरूम रेस्टरूम में साउथ और वेस्ट वॉल पे कहीं पे भी आप देखते हैं मिरर लगा तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट पुट ग्रीन लीव्स अराउंड दैट मिरर ताकि वहां की वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करें. और साथ ही साथ आप वाटर सिंक पे कहीं पे भी आप बैम्बू प्लांट्स को जरूर रखिए. 3 नंबर्स में रखें. उसको रेड रिबन से टाई कीजिए. छोटा सा मेटल या कॉपर का पैनी डालिए. बिल्कुल. नेक्स्ट आ जाता है छोटे छोटे अगर वर्क स्टेशन के पास में आप देखते हैं क्यूबिक्स हैं और हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वास्तु टू इंक्रीज टू एनहांस योर करियर यू हैव टू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ. लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है तो अगर आपका छोटा क्यूबिक है और आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो अभी कुछ छोटा सा एक पॉकेट मिरर भी अगर चाहे तो नॉर्थ वॉल पे स्टिक कर दीजिए ताकि आपकी नॉर्थ की एक एनर्जी को वो और भी और फायदा दे सके. वंडरफुल. साथ ही साथ में मनी एरिया में इवन कि अगर आप पर्स में अगर खासकर लेडीज को दिवाली पे भी कहती हूँ और हमेशा कहती हूँ टू ग्रो योर मनी. आपके जो पर्स में है लेकिन वो मनी ग्रो करने के लिए आप उसको ले रहे हैं. अगर किसी वजह से आप कोई बिल्स पे करने वाले या अगर आप कहते हैं कि कोई कोर्ट लिटिगेशन का पेपर भी पर्स में रख रही हैं और साथ में वो मनी छोटा वाला पर्स मिरर भी रख रही है तो वो भी ग्रो होना शुरू हो जाएगा. सो ऑलवेज अवॉइड जो पेपर आपके सोचते हैं कि नेगेटिविटी है या बिल्स पे कर रहे हैं उनको 24 घंटे पर्स में नहीं रखिए. ना ही जहां मनी एरिया है या लॉकर एरिया वहां रखें. तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा रेड कलर का स्क्वायर या रेक्टेंगल छोटा सा मनी क्या कहते हैं पर्स मिरर जो छोटा सा होता है उसको ले लीजिए और उसको स्टिक कर दीजिए लॉकर के अंदर. लेट इट रिफ्लेक्ट ऑन द मनी ताकि वो मनी को रिफ्लेक्ट करे. यहाँ तक कि आप वो पर्स मिरर अगर अपने पर्स में भी छोटा सा रखते हैं तो वो भी आपको काफी हेल्प करता है. जी. तो रेवा जी इसी के साथ एक और कॉलर है हमारे साथ रिया, तो वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं. तो रिया बताइए क्या क्वेश्चन है आपका रेवा जी के लिए. तो मेरा क्वेश्चन था उनके लिए कि कहीं घर में जो चेक बुक्स और अपना जो पैसे वगैरह है वो कौन सी डायरेक्शन में रखनी चाहिए. चेक बुक्स कौन से डायरेक्शन में रखना चाहिए रेवा जी. जी हाँ, चेक बुक्स को जो भी रखें अगर आप साउथ वेस्ट में रखें ताकि हम ग्रो करना चाहते हैं उनको साउथ वेस्ट में रखें. लेकिन ड्रॉ जो रखें जिसमें दैट वाइल कीपिंग यू कैन कीप इट इन द साउथ वेस्ट बट वाइल ओपनिंग द ड्रॉ इट शुड ओपन टुवर्ड्स द नॉर्थ. उसको नॉर्थ की तरफ करना है ताकि आप मनी को ग्रो करें. तो इट शुड ओपन टुवर्ड्स द नॉर्थ. तो उसको नॉर्थ में खुलना चाहिए ड्रॉ को. जी बिल्कुल नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए. अच्छा, नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए और उसका बैक साउथ की तरफ होना चाहिए. जी बिल्कुल बिल्कुल बैक की तरफ साउथ वेस्ट. जैसे अगर कॉर्नर का साउथ ले लीजिए, एक रूम है साउथ वेस्ट का, वहां कंपास को लीजिए, होल्ड कीजिए, आप साउथ वेस्ट की तरफ दे रही है. जहां आपको साउथ की वॉल मिलती है वहां पे आप कैबिनेट रख दीजिए, उसमें चेक बुक्स रखिए ताकि जब उसका ड्रॉ खुलेगा तो नॉर्थ की तरफ खुलेगा. ओके, थैंक यू. ऑलराइट, थैंक यू सो मच रिया जी. और अगर आपको कॉल करना है, कांटेक्ट करना है रेवा जी को शो के बाद, तो कॉल कर सकते हैं उन्हें 5108683338 पे, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com. फिलहाल क्विकली अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो अभी बहुत कम टाइम है तो फटाफट से कॉल कर सकते हैं 5107701550 पे. हाँ जी रेवा जी, आप मिरर्स के बारे में बता रहे थे कुछ और. जी हाँ, मिरर के साथ साथ में मैं जल्दी से अपने लिसनर्स को ये भी शेयर करना चाहती हूँ. नाउ दे शुडंट वरी कि अगर आप हमारा शो नहीं सुन पाए तो आप कैसे सुनेंगे, या आपने मिस कर दिया, अपने स्केड्यूल में बिजी हैं तो आपके आईफोन के ऊपर में पॉडकास्ट सबके पास में है. हमारा सारे शोज पॉडकास्ट के साथ अटैच हो गए हैं. आप जब भी चाहें, जिस समय भी चाहें, चाहे आप 4 साल पुराना शो भी सुनना चाहेंगे आपको वो भी अवेलेबल होगा पॉडकास्ट में. नाउ यू डोंट हैव टू रन हियर एंड देयर. डिवाइन वास्तु इज द फर्स्ट वन who has attached with the podcast.
अभी तक कोई भी वास्तु शो पॉडकास्ट से अटैच नहीं हुआ। डिवाइन वास्तु ही फर्स्ट है जिन्होंने अटैच किया है। तो आप जब भी चाहें पॉडकास्ट में जाइए, डिवाइन वास्तु लिख सकते हैं, डिवाइन वास्तु रेवा कुमार, और आपके पास सारे के सारे शोज आएंगे, सबके टॉपिक्स आएंगे। जोन सा भी शो सुनना चाहें आप बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से सुन सकते हैं। वाह, वंडरफुल रेवा जी, कांग्रेचुलेशंस, एंड आई एम श्योर ऐसा कोई नहीं होगा जो सुनना नहीं चाहेगा आपको वापस से, क्योंकि आप इतने अच्छे टिप्स देते हो। जी हाँ ईशा, अब मैं नेक्स्ट करना चाहूंगी, नेक्स्ट जो हमारे मिरर को ही लेकर आई है। मिरर हमारे कहीं पे दो चीजों के ऊपर में, कभी भी हमने देखा है कि इंडिया के लिए भी मैं या दूसरी कंट्री में भी जहाँ पे पानी का वाटर टैंक रख दिया जाता था नॉर्थ ईस्ट की तरफ में, अगर तो नॉर्थ ईस्ट में कभी भी वाटर टैंक ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नीड एनी एलिवेशन इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में हम एडवाइज करते हैं कि अगर वाटर टैंक हो, कुछ भी हो, उसको जमीन में लगाइए। द सेम हियर कि जहाँ पर हिल्स पे घर है और वहां पर अगर वाटर टैंक को रखा जाता है तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखें, या किसी कारणवश अगर आपने रख भी दिया है नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको क्या करना है, उसी जहां वाटर टैंक रखा है आपने टेरेस पे, उसके चारों कॉर्नर्स पे अगर आप राउंड मिरर लगाएंगे तो आपको जो उसकी स्पेस है उसको डेप्थ दे रहे हैं, मतलब कि उसकी एनर्जी को वहां से बाहर ले रहे हैं। इसी तरह से घर का सेंटर पार्ट अगर हमारा लोअर होता है, कई जगह पे देखते हैं कि हम लोग अगर एंट्रेंस कर रहे हैं, ईस्ट से एंटर किए या नॉर्थ से एंटर करें, एंटर करने के बाद में घर का एक सेंटर पार्ट नीचे आ जाता है, 2 या 3 स्टेप्स हम जाके नीचे जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल उसको बहुत नेगेटिव कहा जाता है, क्योंकि वो हमारी ग्रोथ को खत्म कर देता है, स्टेगनेट हो जाती है, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज लेकर आता है। तो अब आपको अगर उसको एक लेवल पे नहीं कर सकते हैं लिसनर्स किसी वजह से, तो आपको एटलीस्ट उसको ग्रो करना है, या तो आप उस पर वुडन प्लेटफॉर्म बनाइए, सेम लेवल कर दीजिए। अगर सेम लेवल नहीं कर सकते हैं तो उसके चारों कॉर्नर्स पे भी हम छोटे छोटे राउंड मिरर्स लगाइए। राउंड मिरर्स आपको बहुत ही ध्यान से लगाने हैं ताकि वो उसकी एनर्जी को डेप्थ दे सके, उसको ऊंचा कर सके। यहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ कि डिवाइन वास्तु की मैं ये नहीं है कि आई एम द ऑन ऑफ डिवाइन वास्तु, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ऐसा नहीं है। लेकिन लिसनर्स, यहाँ पर आपको एक डिफरेंट मिलता है, वो डिफरेंट यही मिलता है कि हम आपको जो भी एनर्जी आपकी शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे आप रेनोवेट डिमोलिशन नहीं कर सकते, दैट इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर प्रॉपर्टी, दैट इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर ड्वेलिंग, दैट इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर बिजनेस स्पेस। मीन्स कि अगर सपोज कर लीजिए किसी को अगर एक रोटी का जरूरत है या एक मेडिसिन का जरूरत है, कहीं हम उसको ईशा ज्यादा ओवर दे देंगे तो वो ओवरडोज हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये देखना है, ये मैं सोचेंगे सिर्फ मिरर कह दिया तो कितने साइज का मिरर लगना है, क्या उसकी शेप होनी चाहिए, कितनी विंडोज हैं। अगर हम ये देखते हैं कि वहाँ उस पोर्शन की विंडोज कम आ रही हैं नॉर्थ या ईस्ट में, तो उसके मुताबिक मैं आपको मिरर्स एडवाइस करूंगी कि यहाँ मुझे कितने विंडोज चाहिए। ये मत सोचिए कि आपको किसी ने कह दिया कि आप मिरर लगा दीजिए तो मिरर लग जाएगा, बिकॉज मिरर इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ विंडोज। We have to take it that is the substitute of windows, that you don't have to कि एक नाम के लिए आपने विंडो लगानी है, आपको उसकी एनर्जी देखनी है। जहाँ पर हम कहीं भी एडवाइस करते हैं कि इस जगह पे एक पूरा विंडो नहीं लगा के रेक्टेंगल शेप में मिरर का दे दीजिए, तो उस रेक्टेंगल शेप की बाकायदा मेजरमेंट चाहिए अकॉर्डिंग टू द विंडोज ऑफ दोज हाउस। तो ये आपको जरूर ध्यान रखें, कहीं पे ऐसा नहीं सोचे कि आपने इंटरनेट पे पढ़ लिया या किसी ने आपको बता दिया कि यहाँ मिरर लगा दो। बहुत सुनने में आता है, देखने में आता है, जब हम विजिट करते हैं किसी ने उठाया मनी प्लांट उठा के बाथरूम में रख दिया। जी नहीं, मनी प्लांट बाथरूम में नहीं रख सकते हैं। मनी प्लांट इज टोटली डिफरेंट, इट हैज टू बी टुवर्ड्स द नॉर्थ, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है। अगर आप साउथ वेस्ट में मनी प्लांट आप रख रहे हैं और वाटर एरिया है, मनी प्लांट रखने तो आप वाटर की एनर्जी को और इंक्रीज कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आपको फायदा नहीं होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। जी, मैं भी देखती हूँ, मेरे कई शोज हैं जिनको लोगों ने इसको सब्सक्राइब करके दे वांट टू लिसन एंड दे वांट टू जस्ट आगे बताने की कोशिश करते हैं बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट, लेकिन हाँ वो ये नहीं सोचते कि हमारे को मेजरमेंट चाहिए। वास्तु इज नॉट ओनली VASTU. We have to see the measurements, we have to see the weightage, we have to see the color scheme.
color theme, geometrical shapes, everyone is having their own shape, everyone is having their own weightage. बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते। पीले रंग का एक ही है, वो बनाना है। उस बनाना को भी कहते हैं ना कि एक समय होता है कि वो बनाना को खाना चाहिए। रात को अगर बनाना खाएंगे आपको सूट नहीं करेगा। द सेम वे ओवर हियर कि वास्तु बहुत समझदारी से, बहुत समझने की चीज है। ये कोई एक दिन की चीज नहीं है कि हमने इसको गूगल से पढ़ लिया या हमने इंटरनेट से पढ़ लिया तो हम इसको वास्तु कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, वास्तु के लिए आपको थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली समझना है। जितना आप केस स्टडीज करेंगे, जितनी आप रिसर्च करेंगे, उतना ही आप सीखेंगे। मैं आज 30 इयर्स के बाद में भी आज भी मैं सीखती हूँ। जिस घर पे या जिस बिजनेस पे मैं विजिट करती हूँ, मैं वहाँ से आज भी सीख कर आती हूँ। बिल्कुल। विद दैट सेड रेवा जी, मुझे लगता है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत डेफिनेटली काउंट करता है। इसलिए अगर आप रेवा जी को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कॉल अभी घुमाइए 5108683338, क्योंकि रेवा जी आप बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री रहने वाले और आपको बिल्कुल सोल्यूशन देने वाले आपके प्रोग्राम का। थैंक यू सो मच रेवा जी हमसे बात करने के लिए। आपसे थर्सडे को मुलाकात होगी अब। थैंक यू ईशा, थैंक यू लिसनर्स, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। तो अगर कांटेक्ट करना है तो बिल्कुल करिए। सुनते रहिए रेडियो जिंदगी, जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an Utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.